चलो बाबू देखो, आज हम लोग नया टॉपिक लेके आए हैं हिंदी ऑब्जेक्टिव का होगा 12th क्लास का। देखो आज हम लोग का टॉपिक है मुहावरा। हिंदी में मुहावरा बहुत महत्वपूर्ण स्थान निभाता है। यह आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आप कोई भी एग्जाम में जाइएगा, हिंदी जिसमें रहेगा उसमें आप लोग का 2 से 3 क्वेश्चन आराम से पूछता है, उसका जवाब आप दे सकते हैं। तो चलिए आज हम मुहावरा पढ़ेंगे। बहुत सारे मुहावरा है जिनको हम लोग लिखेंगे, आसान समझेंगे। चलिए ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 डालिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 डालिए, सभी लोग कॉपी किताब निकाल लीजिए, डालिए क्वेश्चन नंबर 1। सवाल पहला है आप लोग का, पीठ दिखाना मुहावरा का क्या अर्थ है? 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 लिखा क्या सभी लोग का ना? तो चलिए इसका आंसर लिख लीजिएगा, हार मान लेना। हार मान लेना। देखो अगला सवाल आप लोग का है कि खेत रहना। दूसरा सवाल है कि खेत रहना मुहावरा का क्या अर्थ होता है? खेत रहना मुहावरा का क्या अर्थ होता है? खेत रहना मुहावरा का क्या अर्थ होता है? हो गया? तो ध्यान में रखिएगा बाबू, खेत रहना मतलब खेत में ही रह जाना। तो देखिए बहुत सारे वीर जवान हैं जो देश के लिए कुछ करते हैं, तो उनको हम वीर गति प्राप्त करना कहते हैं। क्या कहते हैं? वीर वीर गति प्राप्त करना, वीर गति प्राप्त करना या पाना। हो गया? अगला सवाल लिखिए आप लोग। तीसरा नंबर में, आपे से बाहर होना। 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 हो गया सभी लोग का नाम? देखिए बाबू ध्यान में रखिएगा, आपे मतलब नो कि अत्यधिक, ठीक ना? मतलब कि आप जितना नहीं चाहते उससे ज़्यादा कुछ अधिक होने के बाद। तो ध्यान, इसका आंसर होगा कि बहुत क्रोधित होना। बहुत क्रोधित होना। बहुत क्रोधित होना। हो गया? अगला सवाल आप लोग लिखिएगा, अपना उल्लू सीधा करना। उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना। हो गया सभी लोग का? अपना उल्लू सीधा करना हो गया बाबू ना? चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, अपना उल्लू सीधा करना का मतलब होता है
कि अपना काम कैसा हूँ निकाल लेना। तो इसका आंसर क्या होगा? चलो डालो बाबू आप लोग, अपना वो सीधा करना लिखे है ना सवाल। चलिए इसका आंसर लिख लीजिएगा आप लोग, अपना काम निकालना। इसका क्या हो जाएगा आंसर? अपना काम निकालना, अपना काम निकालना। हो गया। अगला सवाल में लिखेगा कि सब धन 22 सब धन 22 पसेरी। मुहावरा का अर्थ क्या होता है? सब धन 22 पसेरी मुहावरा का अर्थ क्या होता है? सब धन 22 पसेरी मुहावरा का अर्थ क्या होता है? सब धन 22 पसेरी मुहावरा का अर्थ क्या होता है? हो गया ना? तो देखिए सब धन 22 पसेरी, इसका मतलब कहने क्या है? इसका मुहावरा का अर्थ हो जाएगा कि यहाँ पर मतलब कि जो भी करो, जितना भी करो, सब एक ही समान उतना ही होगा। तो इसका मुख्य आंसर क्या होगा? ध्यान रखिएगा, इसका मुहावरा का अर्थ क्या होगा? अच्छा बुरा सबको एक समान, अच्छा बुरा सबको एक समान। इसका आंसर लिख लीजिएगा, अच्छा बुरा सबको एक समान, अच्छा बुरा सबको एक समान। हो गया सभी लोग का ना? हो गया। अगला सवाल आप लोग का है, ध्यान में रखिएगा, चू ना न करना। करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चू न करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चू न करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखिए कबो कबो इसका आंसर समझ लीजिए आप लोग। कबो कबो ऐसे स्थिति आ जाती है ना कि हम बलवान होते हुए भी वहां पर कुछ नहीं बोलते, मतलब हमको सारा चीज जानकारी होते हुए भी हम वहां पर कुछ नहीं बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, नहीं बोलते हैं। तो वैसे वैसे कंडीशन में एकदम चुप रहना ही आपके लिए मतलब कि अच्छा है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि चू ना करना, मतलब कि चुप रहना, मतलब एकदम जो भी हो ना, सब बात आप ही का है, कुछ नहीं हम बोलेंगे। ठीक है। कबो कबो स्थिति ऐसी आ जाती है तो जहाँ पर हम मुहावरे बनाते हैं क्या? चू ना करना, मतलब कि हम उससे बलवान है, उससे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन उसके कब स्थिति ऐसी आ जाती है कि हम उसको चुपचाप सह जाते हैं। ठीक है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग लिख लीजिए। इसका आंसर होगा सह जाना, सह जाना, सह जाना। हो गया। अगला सवाल आप लोग को लिखना होगा कि दांत गिनना। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दांत गिनना मुहावरे का अर्थ आप लोग
लिख लिए सभी लोग सवाल ना। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है, देखो हम लोग के गांव देहात में जानवरों का दांत आदमी गिनता था, तो इससे ही पता लगता था ना तो कितना बरस का हो गया है, ठीक है। तो इसलिए उसी तरह से दांत गिनना मुहावरे का अर्थ होगा कि उम्र का पता लगाना। इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, क्या चीज? उम्र का पता लगाना, उम्र का पता लगाना। आप लोग लिख लीजिए, उम्र का पता लगाना, उम्र का पता लगाना। हो गया सभी लोग का ना। चलिए अगला सवाल आप लोग डालिए। रंग जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? रंग जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? रंग जाना मुहावरे का अर्थ, रंग जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ध्यान रखो, इसको अच्छा से तुम लोग समझ लेना। देखो रंग जाना, रंग रंग मतलब क्या होता है? अच्छा तुम लोग बताओ कि कोई भी रंग अगर किसी कपड़ा पर डाल देते हैं तो कपड़ा का कलर क्या हो जाता है? उसी रंग का हो जाता है, हो जाता है ना। तो उसी तरह कहीं पर मान लो कि कहीं पर भक्ति कार्यक्रम हो रहा है, आप जाते हैं वहाँ पर ना, तो आपके मन में भी भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अगर मान लीजिए कि कहीं आप गए और वहाँ पर मंदिर मिल गया, उस मंदिर में आप चले गए, सभी लोग जा रहे हैं, तो आप भी चले जाएंगे वहाँ मंदिर में। मंदिर में जाने के बाद क्या, सबके तरह आप भी भगवान के एकदम भक्ति में मलिन हो जाएंगे। अब वहीं नाच प्रोग्राम में अगर चल जाएंगे तो वहाँ क्या होगा? वो नाच प्रोग्राम के अनुसार सब लोग रंगे हुए हैं, उसी तरह से आप भी जाकर के रंग जाएंगे। तो इसका क्या होता है? पूरी तरह प्रभावित होना। रंग जाना का मतलब क्या होगा? शाब्दिक अर्थ क्या होगा? पूरी तरह प्रभावित होना, मतलब जिस तरह से आप जिस माहौल में जाइएगा, जहाँ पर जाइएगा, उसके तरह पूरी तरह आप प्रभावित हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? पूरा तरह प्रभावित, पूरा तरह प्रभावित होना डाल लीजिएगा, अच्छा रहे लगेगा। पूरा तरह प्रभावित होना। अगला सवाल लिखिए, माथा ठनकना। माथा ठनकना ना बोलता है तुम लोग, माथा माथा ठनकना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? माथा माथा ठनकना, अरे वो भी ठय है, वो भी ठय था तो लेकिन माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बार बार तुम लोग बोलता है अपने में कुछ पढ़ता है तो कि माथा मत ठनकाओ, ठीक है ना। हर जगह ही शब्द मिलता है सुनने को, ठीक है। माथा ठनकाना ये शब्द हमेशा मिलता है सबको। किसी बात पर बार बार तुमको तंग करेगा ना, तो वहाँ पर ये शब्द मुंह में से आ जाता है कि माथा मत ठनकाओ, ठीक है ना। तो चलो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? माथा ठनकाना मुहावरे का अर्थ, चलिए लिख लीजिए आप लोग। अनिष्ट की आशंका होना, अनिष्ट अनिष्ट की आशंका होना, अनिष्ट की आशंका होना।
हो गया। चलिए अगला नंबर, रंगा सियार होना। रंगा सियार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? रंगा सियार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बार बार बोलते हैं कि रंगा सियार मत बनो, ठीक है ना? रंगा सियार मत बनो, अपने दिमाग से काम करो, ठीक ना? भेष बदल लेने से पहचान नहीं बदलेगा, कर्म नहीं बदलेगा। समझ में आया? पापा क्या करते हैं, पापा के गीत गाने से मतलब नहीं है, तुम कुछ करके दिखाओ तब। रंगा सियार होना किसी को, चलिए इसका आंसर आप लोग लिख लीजिए। रंगा सियार होना का लिखिए, धूर्त होना। धूर्त होना, रंगा सियार होना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? धूर्त होना। तो कहानी है ना हिंदी में, पता ना तीसरा चौथा में होगा कहानी, रंगा सियार आकर के जंगल में बोला कि हम जंगल के राजा हैं, लेकिन रंग बदलने से पहचान नहीं न बदलेगा, आदत नहीं न बदलेगी, कहीं ना कहीं तो पकड़ा ही जाएगा। हाँ चलो लिखो, आगे लिखो। लोहे के चना चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? लोहे के चना चबाना, लोहे के चना चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? लोहे के चना चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आज का जो समय आ गया है, जो बेरोजगारी हो गया है हर देश में, ध्यान में रखो, तो उसमें लोहे के चना जो चबाएगा वही सफलता पाएगा, ठीक ना? नहीं तो घूमते रहो लकड़ी के अथी लेकर के, हम मुलायम चबाते रहो, कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ध्यान में रखो, इसका आंसर क्या होगा? कठिन परिश्रम करने वाला। क्या होगा? कठिन कठिन परिश्रम करने वाला। हो गया ना सभी लोग का? कठिन परिश्रम करने वाला। चलो अगला सवाल आप लोग करिए। अगला सवाल आप लोग का है कि लाल पीला होना। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? जैसे में तिवारी जी तुरंत लाल पीला होने लगता है। हो गया? आंसर क्या होगा? क्रोधित होना। क्रोधित होना। हो गया? अगला सवाल लिखिए आप लोग, शीशे में उतारना।
रूप बसियार लेखा तो शेर लेखा दिखाई दी कि सियारे दिखाई दी। हो गया शीशे में उतारना। लिख लिया सब लोग ना? चलो बाबू लिख लो, इसका आंसर में लिखो, डाल लो। बॉस में करना, बॉस में बॉस में करना। हो गया सभी लोग का ना? अगला सवाल लिखिए, शेर का दांत गिनना। शेर का दांत गिनना। ये गिनना होगा ना? शेर का दांत गिनना। शेर का दांत सावा शेरे गिन सकता है ना, भेड़िया थोड़े गिने लेंगे। शेर का दांत गिनना। हो गया सभी लोग का? साहस का कार्य करना। साहस का कार्य करना। साहस का कार्य करना। हो गया सभी लोग का नाम? चलिए अगला सवाल आप लोग डालिए, श्री गणेश करना। पंडित जी श्री गणेश कराते हैं आप लोग ना? आइए पहले श्री गणेश कर लिया जाए। श्री गणेश करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? लिखा गया तुम्हारा बाबू? श्री गणेश करना, ठीक ना? सब काम से पहले क्या होता है? श्री गणेश पूजा होता है। इसका मतलब काम की शुरुआत करना। क्या होता है? काम की शुरुआत करता है। चलिए डाल लीजिए इसका आंसर क्या होगा, लिख लीजिए आप लोग। शुरू करना या आरंभ करना। शुरू करना। हो गया बाबू? हाँ सर, बोला जाए। चलिए अगला सवाल डालिए कि सुबह शाम करना। सुबह शाम करना। सुबह शाम करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जैसे तुम सब कर रहा है, कल देंगे, परसों देंगे, 5 तारीख को, 10 तारीख को, 7 तारीख को सर जी फी मांग रहे हैं तो कर रहा है। कर रहा है ना? कर रहा है ना? तो वही सुबह शाम करना मतलब कि टाल मटोल करना। चलो डाल लो आंसर, टाल मटोल करना। टाल मटोल करना।
अगला सवाल लिखिए, सिर ऊंचा होना मुहावरे का अर्थ लिखे। पूरी दुनिया का मजा है। सिर ऊंचा होना मुहावरे का अर्थ लिखे। और तो ऐसा कामे कर देगा ना कि इसके पापा का सिर इतना ऊंचा हो जाएगा कि गांव में दिखाने लायक नहीं रहेंगे। क्या जी, हाँ सर। ऐसा मत करो कि कल से पापा तुम्हारा गांव में चले तब लोग कहेंगे कि इन्हीं का लड़का था जो पूरा गांव को नाच दिया। ठीक ना? चलो, क्या सवाल आप लोग का है कि सिर ऊंचा करना, सिर ऊंचा करना हो गया ना सभी लोग का? चलिए लिख लीजिए, इसका आंसर लिख लीजिए। सर सम्मान में वृद्धि करना या होना। पढ़ लिख के कुछ अच्छा बन जाएगा तो पापा का तुम्हारा सिर ऐसा ही ऊंचा हो जाएगा। बस के नाम बोले मेरा गाँव कौन सी गाना बोले। उनके पर लगा। हो गया? ऐसे कोई बोले नहीं चाचा। अगला सवाल, हाथ मौलना मुहावरे का अर्थ लिखो। हाथ मौलना मुहावरे का अर्थ लिखे। हाथ मौलना मुहावरे का अर्थ लिखे। क्या वर्षा जब कृषि सुखाए। समय बीत जाने के बाद बारिश होने से कोई फायदा नहीं होता है। इसीलिए बार बार हम चिल्ला रहे हैं कि अभी समय है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। एग्जाम देने के बाद कोई फायदा नहीं है पछताने से कि मेरा रिजल्ट नहीं आया बढ़िया फलान चिल्ला। तो इसलिए अभी मेहनत कर लो, बाद में पछताना ना पड़े। हाँ, बैठ के हाथ नहीं मलना पड़ेगा। ठीक ना? ठीक। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बाबू? पछताना। पछताना। डाल लीजिए आप लोग। पछताना लिख लिया सब लोग ना? हाथ मलना मुहावरे का अर्थ पछताना। कि पढ़े होते अच्छा से तो हमारा भी बढ़िया नंबर आ जाता। पढ़ने के समय तो जा रहा है बना ही दिन भर घूमने। चलिए अगला लिख लिया। आँख का तारा होना अगला सवाल। आँख का तारा होना। आँख का तारा होना मुहावरे का अर्थ लिखे। आँख का तारा होना मुहावरे का अर्थ लिखे। देखो, आँख का तारा होना के मतलब होता है ओकरे कहेला आदमी कि थोड़ा सा भी अगर कुछ हो एने ओने हो जाला तो सब कोई घर में जो है लगेला। जैसे घर में तारा छोट बच्चा एगो होई, एक ही होई आ सब कोई घरे बाके रहू चाहिए तो ओकरे फेरा में ओकरे के जो ही ते चलते वो बचवा बजौना के सब कोई के तारा बा। एकर मतलब कि बहुत प्यारा या प्रिय होना। क्या होगा? बहुत बहुत प्रिय होना।
प्रिय होना। जैसे तिवारी जी को बाहर हम खाते हैं। हाँ गाड़ी को कितने बार करके मारी ना। अभी भी हम बोले तो हम बाहर में खोज के हम बोले हमको ना बोले कहाँ पर कभी नहीं थे ठीक है हो गया सभी लोग करने बुआ। चलिए अगला सवाल लिखिए, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गाल बजाना, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हो गया बाबू? गाल बजाना, बहुत लोगों में आदत होता है कि 2 गो 4 गो आदमी जहाँ आ जाएगा ना, रहेगा उसके बगली में 5 रुपया ना, लेकिन दिन हागेगा ना के लगेगा ना तो उससे अमीर उसके गांव में कोनो ये नहीं है। इतना बड़ा बड़ा फेंकेगा, इतना बड़ा बड़ा कि सुनने वाला लगेगा ना, सुनने वाले को लगेगा कि सही में इसके पास पूरा है, लेकिन जाके चाय पिएगा ना तो दूसरे के पैसा से पिएगा। ठीक ना? तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? डींग हाँकना। चलिए लिख लीजिए, डींग हाँकना। डींग हाँकना, गाँव में 2 4 10 गो रहता है ऐसा, ठीक ना? वो इतना बड़ा बड़ा डींग हाँकेगा ना, लगेगा कि उसके आगे कोनो होइले नहीं है, लेकिन जाओगे देखोगे तब पता लगेगा कि सेवा समाज हो गया। चलिए अगला सवाल। हो गया ना सबका? अगला सवाल लिखिए आप लोग, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हो गया ना? अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चलो लिख, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ, कबो कबो छोटा बच्चा जिसके घर में रहता है, तुम कुछ लिए रहोगे ना तो या करके दौड़ दौड़ के बिरयानी छीन लेगा, अगर उसके पास रहेगा ना तो लेके भाग जाएगा। तो इससे हम लोग को पता लगता है कि अपना किसी से मतलब कि अपने काम के लिए ले लो, और दूसरा जब मांगने आया तुमसे क्या करो? देने से माना करो, मतलब इनकार करना। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बाबू? इनकार करना। चलो लिख लो, लिख लो सब लोग लिख लो। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ इनकार, देने से इनकार कर देना, वही देने से इनकार। हो गया सभी लोग का? देने से इनकार करना। अगला सवाल लिखिए है, अगला सवाल है आप लोग का कि आगा पीछा करना। आगा पीछा करना, आगा पीछा करना।
हो गया ना, आगे पीछा करना। आगे पीछा करना। देखो कुछ किसी से कुछ लेना होता है, कभी कभी ध्यान में रखो कि कभी कभी किसी से कुछ लेना होता है ना, तो हम लोग उसके पास जाते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं, फिर वहाँ से थोड़ा समझ जाते हैं, फिर आगे जाते हैं, ठीक ना। तो इससे हम लोग को ये पता लगता है कि हमें क्या करना है, आगे पीछे करने का मतलब है, ध्यान में रखो, मुहावरा का अर्थ होगा क्या अभी क्या बताए हम, क्या बताए अभी, आगा पीछा करना, मतलब कि हिचकिचाना, हिचकिचाना या हिचकना, क्या हो जाएगा, हिचकना। मतलब मांगे या ना मांगे, देगा कि नहीं देगा, ठीक ना, इस बात में हम फंसे रहते हैं, उसके आगे पीछे करते रहते हैं कि देगा कि नहीं देगा, कहे नहीं कहे, ठीक है। ये इंसान में आ गया तो समझो लो कि काम हो गया उसका। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे और लिखवाया जाएगा, एक दिन और चलेगा, आप लोग का ध्यान में रखिएगा। हिंदी का मुहावरा जो है ना, मुहावरा चल रहा है ना, तो एक दिन और आगे चलेगा, एक क्लास और होगा, उसके बाद मुहावरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट चलाएंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।